Hey everyone, welcome to the channel Amanda Fine. This is Dayush Shukla and you are watching Let's Play with Phrases Part 3. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे इन फ्रेजेस का यूज़ करके अपने राइटिंग स्किल को बेटर बना सकते हैं। आज का जो हमारा पहला फ्रेज है वो है स्टैंड वंस ग्राउंड, मीनिंग टू मेंटेन वंस पोजीशन। एग्जाम्पल, रोहित इज स्टैंडिंग हीज ग्राउंड एज द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर फ्रॉम और सिंस 2016। अगर इसका मतलब हिंदी में समझा जाए तो इसका मतलब होता है कि अपनी पोजीशन को बरकरार रखना, अपनी पोजीशन को मेंटेन करना। जैसे कि रोहित 2016 से अपनी पोजीशन एज द एम्प्लॉय ऑफ ईयर मेंटेन कर रहा है। आई होप कि बगल में जो इलस्ट्रेशंस हैं उनको आप देख के कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप मेरी वीडियोस को शुरू से आखिरी तक के पूरा देखते हैं तभी आपको इन वीडियोस से फ़ायदा होगा। आज का जो दूसरा फ्रेज है वो है टू गिव वन सेल्फ एयर्स, मीनिंग टू एक्ट बेटर देन वन रियली इज। एग्जाम्पल, यस्टरडे ही गेव हिमसेल्फ एयर्स ड्यूरिंग द मैच। अगर इसका मतलब हिंदी में समझा जाए तो इसका मतलब होता है अपने आप को अपने पुराने आप से बेटर बनाना, यानी कि अपने आप को इम्प्रूव करना। मैं डेली अपने आप को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते रहता हूँ और ये चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं सीखता हूँ उन्हें दूसरे लोगों को भी सिखाऊँ, इसीलिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है। आज का जो हमारा तीसरा फ्रेज है वो है मेक और प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, मीनिंग टू वेस्ट और स्क्वांडर समथिंग। एग्जाम्पल, डोंट प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, दिस ईयर इज योर बोर्ड्स। ड्रेक्स का मतलब होता है कि आप एक पत्थर लेंगे और उसको पानी में फेंकेंगे तो बहुत दूर तक के उछलते हुए पानी में जाएगा। यानी कि जब भी कोई ऐसा काम करता है तो हम लोग बोलते हैं कि तू टाइम पास कर रहा है। तो आप इसी से इसका मतलब समझ सकते हैं। आप स्क्रीन में चल रही वीडियो से देख सकते हैं कि कैसे टाइम पास किया जा रहा है और कैसे टाइम पास किया जाता है। आज का जो हमारा चौथा फ्रेज है वो है बी एन ओपन बुक, मीनिंग टू बी ईजी टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल, द इंटेलेक्ट ऑफ विवेकानंद इज नॉट एन ओपन बुक। अगर इसका हिंदी में भावार्थ समझा जाए तो इसका मतलब होता है खुली किताब। खुली किताब में जितने भी ज्ञान हैं उसको आप आसानी से समझ सकते हैं और उसको ले सकते हैं, अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप स्वामी विवेकानंद के बारे में देखें तो स्वामी विवेकानंद को समझना इतना सरल नहीं है। उनको समझने के लिए अपने आप को एक दूसरे लेवल पे ले जाना पड़ता है और अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, तभी आप उनकी सारी बातें और सारी भावनाओं को समझ पाएंगे। और जो पांचवा और आखिरी फ्रेज है वो है क्लिप द विंग्स ऑफ, मीनिंग टू कर्ब द ग्रोथ ऑफ समवन। ये जो एग्जाम्पल है मैंने एक कोट के फॉर्म में लिखा हुआ है जिसमें मैंने लिखा है कि वी अवर सेल्व्स क्लिप अवर विंग्स ऑफ बाय लिमिटिंग अवर नॉलेज टू द सराउंडिंग इन विच वी लिव। इसका मतलब ये है कि हम अपने विकास को रोक देते हैं अपने इर्द गिर्द में अपने आप को सीमित करके। हम अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहते हैं। और ये जो थिंकिंग है ये मैं आजकल के यंगस्टर्स में देखता हूँ जिसके कारण से उनकी थिंकिंग ब्रॉड नहीं हो पाती है। ये जो कोट है इसको मैंने खुद लिखा हुआ है यूर कोट नाम के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो चलिए मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वाई परफेक्शन हैज ऑलवेज बीन इल्यूसिव एंड इट इज अ पाइप ड्रीम फॉर मेनी इन दिस ग्रेसफुल वर्ल्ड। वाई परफेक्शन हैज ऑलवेज बीन द टॉपिक ऑफ डिस्कशन विद नो कंक्लूजन। यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि वाई परफेक्शन हैज ऑलवेज बीन इल्यूसिव। तो इल्यूसिव का मतलब होता है कि किसी चीज को प्राप्त करना काफी कठिन हो जाता है। जो दूसरी लाइन मैंने लिखी हुई है उसका मतलब होता है कि जो परफेक्शन है वो एक खोखले सपने के बराबर होता है। यानी कि अगर एक पाइप को देखें तो पाइप अंदर से खोखला होता है, वैसे ही अगर कोई आदमी परफेक्शन अचीव करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। कोई आदमी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता, इसीलिए ये एक नेवर एंडिंग डिस्कशन के बराबर होता है। So do like the video, subscribe my channel and hit the bell icon for further notifications.